नमस्कार दोस्तों, हम हो चुके हैं तैयार और जा रहे हैं माता के दरबार। तो सब जोर से बोलो जय माता दी। चलिए फिर मिलते हैं दरबार पे जाके। तो दोस्तों हमने होटल चेकआउट कर दिया है, सामान रख दिया है होटल के क्लॉक रूम में। और होटल के तरफ से जो पिक एंड ड्रॉप सर्विस मिलती है बाणगंगा तक के लिए, तो उसकी ड्रॉप सर्विस को अवेल करते हुए हमने होटल की गाड़ी ले ली है और अब हम जा रहे हैं बाणगंगा के लिए। मिलते हैं बाणगंगा में। ये पुराना वाला रास्ता है ना? नहीं, हम नए वाले रास्ते से जाएंगे। नहीं यार, 2.5 किलोमीटर दूर पड़ेगा। 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा है वो। हाँ तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। खाने पीने वाली कोई चीज नहीं मिलेगी। खाने पीने वाले कोई चीज, घोड़े वोड़े मिलेंगे ना? घोड़ा कुछ नहीं मिलेगा। घोड़ा वोड़ा कुछ नहीं मिलेगा। उधर चढ़ने के लिए गाड़ी चलती है ना? वहाँ से थोड़ी चलती है। इधर से जिधर गाड़ी चलती है ना, वो आतुकवारी से मिलेगी गाड़ी आपको। 6 किलोमीटर 5-5.5 किलोमीटर बाद। अरे लेकिन हम लोग नए वाले रास्ते से गए थे, प्रेम वगैरह ले। पुराने ही वाले से गए थे, लेकिन नया वाला रास्ता थोड़ा स्लोप अच्छा है चलने के लिए। सर कम से कम 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा है। आप जहाँ मैंने आपको छोड़ना है ना, 5.5 किलोमीटर चलने के बाद वो ही रास्ता आगे टच हो जाता है। अच्छा, टच हो जाता है। तो दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं बाणगंगा। यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है ऊपर के लिए। ये एक रास्ता है, पहाड़ का हिलनुमा रास्ता है, गोल गोल घूम के यहाँ आता है और यहीं से चढ़ाई शुरू होगी। आप आएंगे तो आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, प्रैम, घोड़ा, पिट्ठू, सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। तो हमने अभी फ़िलहाल प्रैम बुक किया है छोटे बच्चे के लिए, और फिर आगे हम लोग अभी थोड़ी दूर पैदल जाएंगे और फिर उसके बाद आगे देखेंगे कि हमको घोड़ा लेना है या क्या करना है। ये भाई साहब के यहाँ रोको, ये सामने भाई साहब। भैया चुन्नी दे दो आप, दे दो ना चुन्नी बस। हाँ बांधने वाली, सर पे नहीं, सर पे बांधने वाली दे दो। कितने? 7। ये 10 वाली है, 5 वाली है, 2 वाली भी होगी, जो आपको चाहिए वो सर। ये कितने वाली है? सर वेलवेट की अच्छी है, इसका कलर चलर नहीं जाएगा। चलो दे दो, दे दो। 5 वाली कौन सी है? ये नीचे लगी है। 5 वाली दे दो, 5 वाली दे दो। लड्डू भी बांधेगा। अगर आपको किसी को चुन्नी चढ़ानी तो ले लो, एक चुन्नी सारे हाथ लगा के चढ़ा दो मंदिर में। नया साल है, चुन्नी चढ़ाओ, पैसा प्रसाद नारियल कुछ भी नहीं चढ़ रहा है। मेवा शेवा कुछ नहीं चढ़ाने दे रहे। ये लीजिए, पकड़िए। चुन्नी चढ़ाना है क्या? अभी नहीं ना। कितने भैया, कितने हो गए? 35 रुपये साहब। चुन्नी ले जाओ, पैसा बाद में देना साहब। खाली हाथ चुन्नी कितने वाली है? 100 वाली, 200 वाली, 300 वाली, जैसी आपकी मर्जी है। 100 वाली दे दो एक। आओ ना इधर देखो। नहीं दिखा दो, आप दे दो, आप निकल जाएंगे हम। सर एक शर्ट दिखा दूं, छोटा वाला। 100 वाली दे दो, 100 वाली। 100 वाली दिखाता हूं मैं आपको, एक शर्ट दिखाता हूं। अभी नहीं चाहिए वॉकर। कितने वाली है ये? 100 वाली चुन्नी है। हाँ सर ये देखो, ये 3 चीजें चढ़ती हैं। ये 50 वाला माता का चोला है, तीनों माता पे हो जाएगा। हाँ 3 नंबर पर लगा हुआ। और 50 के 3 छत्र है, तीनों माता के। 300 का पूरा सेट है साहब। चलो ठीक है, दे दो। 2 मिनट रुक भी पाओगे, माई को चढ़ भी जाएगा। चलो ठीक है, दे दो। ठीक है ना, प्राइस सही बता रहे हैं ना? अरे एक ही, सब लोग छू के चढ़ा देंगे आपको। हाँ सब लोग छू के। लेडीज का चढ़ावा चढ़ाओ, बच्चों के नाम का, परिवार के नाम से यही चढ़ रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है। ना बहुत धूप ऊपर करता है। बहुत हेवी करना। सर अभी बैग में दे रहा हूँ, जब माता के पास पहुँचोगे ना ऊपर, ऐसे ही ओपन करके चढ़ाना साहब। जी बिल्कुल। सीधा ही पैक किया। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं बाणगंगा। यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है ऊपर के लिए। ये एक रास्ता है, पहाड़ का हिलनुमा रास्ता है, गोल गोल घूम के यहाँ आता है और यहीं से चढ़ाई शुरू होगी। आप आएंगे तो आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, प्रैम, घोड़ा, पिट्ठू, सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। तो हमने अभी फ़िलहाल प्रैम बुक किया है छोटे बच्चे के लिए, और फिर आगे हम लोग अभी थोड़ी दूर पैदल जाएंगे और फिर उसके बाद आगे देखेंगे कि हमको घोड़ा लेना है या क्या करना है। यहाँ एंट्री करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है: यात्रा पर्ची, कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट और मास्क। तो हमारे पास सब कुछ है। अब हम यहाँ से लाइन लगाएंगे और एंटर कर जाएंगे। आ चुके हैं गेट से अंदर, और बैग को स्कैनर के थ्रू पास करना पड़ता है ताकि चेक हो जाए उसके अंदर कोई ऐसी इलीगल चीज़ तो नहीं है। और हम लोग सेफली अंदर आ गए हैं। अब यहाँ से हम लोग पैदल यात्रा शुरू करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारे घोड़े हैं यहाँ पे जो आपको ऊपर ले जाने के लिए तैयार हैं।
हमने एक प्रैम लिया है छोटे बच्चे के लिए, उसका 300 या 350 रुपये लगा है, मैं अभी आपको कंफर्म करके बता दूंगा। हम लोग पैदल जाएंगे और वो एक आदमी प्रैम को लेकर के बच्चे को उसमें बिठा के साथ साथ हमारे चलेगा। ले लिए, कितना पैसा लगा? 350 में 340। कहाँ तक? अर्धकुंवारी तक। ओके। अयांश, ये डंडा कहाँ से मिला? ये इस शॉप से मिली है। कितने पैसे लगे इसके? इसके आप ही दिए ना, आप जानोगे। एक पर्सन का 20 रुपये, मतलब एक डंडे का 20 रुपये। अगर आप वापस करते हैं तो 10 रुपये आप वापस कर देंगे, लेकिन नॉर्मली लोग वापस करते नहीं हैं, रास्ते में किसी ज़रूरतमंद को दे देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जय माता दी। दोस्तों ये है बाणगंगा। मान्यता है कि जब माता वैष्णो देवी यहाँ से गुज़र रही थी तो उनके साथ हनुमान जी थे, और जब उनको प्यास लगी तो हनुमान जी ने यहाँ से पानी निकाला था, शायद तीर वगैरह चला करके निकाला था। तो ये वो पानी है, ये जो ये इधर से बह करके और फिर इस तरफ से जा रही है। ये देखिए इस तरफ से जा रही है। तो मान्यता जो है, जो मैंने सुनी है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अमिताभ बच्चन जी खड़े हैं, आप इनके साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। साथ में इधर योगी आदित्यनाथ जी भी हैं। ये है मसाज सेंटर। यहाँ बहुत सारे चेयर्स लगे हुए हैं, ये सारे मसाज चेयर्स हैं। इनमें आप बैठ के मसाज करवा सकते हैं। 50 रुपये लगते हैं एक बार मसाज कराने के। सिनेमैटिक शॉट्स लो ना। विराट कोहली भाई, कोहली। ये विराट कोहली। कोहली भाई, कोहली। बहुत ही प्यारा व्यू है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मिक्की माउस, अक्षय कुमार जी भी हैं। वेरी गुड। नोबिता है, डोरेमोन है, वो कौन है? छोटा भीम। छोटा भीम, मोटू पतलू। और यहाँ श्रद्धा कपूर है क्या? हाँ। आप श्रद्धा कपूर के साथ भी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। अब हमने ले लिया है घोड़ा, क्योंकि पैदल चल के हम थोड़ा थक गए थे। यहाँ से हम पूरा ऊपर मंदिर तक घोड़े से जाएंगे, फिर वापस ऊपर से नीचे घोड़े से आएंगे। तो आइए, रास्ते में आपको और भी मैं व्यूज़ और मंदिर दिखाता रहूँगा। दोस्तों अभी आने वाला है चरण पादुका मंदिर। उसकी कथा ये है कि यहाँ माता के चरणों के निशान हैं। माता जब यहाँ से गुज़र रही थी तो उनके चरणों के निशान यहाँ बने थे, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये है चरण पादुका मंदिर, और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि माता जब हनुमान जी के साथ यहाँ से जा रही थी तो बाबा भैरवनाथ उनके पीछे पीछे आ रहे थे, और बाबा भैरवनाथ को उन्होंने पलट के देखा और फिर वहाँ से वो लुप्त हो गई, और उसके बाद वो कहीं आगे चली गई जहाँ पे वो रुकी थी, और उसको अभी माता का गर्भ कहते हैं, जहाँ वो 9 महीने रुकी थी। तो ये है मान्यता इस चरण पादुका मंदिर की। यहाँ पे चरणों के निशान हैं, लोग जाते हैं और पूजते हैं। जय माता दी। अरे वीडियो में वैसे मत बोलिए, मेरा आ रहा है, मेरा आ रहा है। घोड़े पे बैठने का भी अपना ही अलग एक मज़ा है। मैं पहली बार घोड़े पे बैठा था जब मैं मुंबई में
था और माथेरन घूमने जा रहे थे हम लोग। तब मैं पहली बार घोड़े पे बैठा था। दूसरी बार घोड़े पे यहीं माता के दरबार में ही बैठा था जब मैं पिछली बार आया था गर्मियों में, और फिर आज। तो आज मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है, और मेरा घोड़ा कुछ ज़्यादा ही एक्सपर्ट टाइप का है। मैंने कहना हूँ जाऊँ भी डालनी ना देखत ये जिस जगह पे हम लोग आ पहुँचे हैं इसका नाम है हाथी मत्था, क्योंकि ये हाथी के मस्तक की तरह यहाँ चढ़ाई है, बिल्कुल सीधी। एक यहाँ खड़ी चढ़ाई मिलती है और दूसरा भैरव बाबा के पास खड़ी चढ़ाई मिलती है। ये खूबसूरत धूप निकली हुई है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। ये है हाथी मत्था की चढ़ाई जिसको अभी हम चढ़ रहे हैं। कहते हैं कि ये बिल्कुल स्ट्रेट है। यहाँ घोड़े वाले ने हमें यहाँ पहुँचा दिया है और यहाँ अब हम जूते चप्पल, कैमरा, मोबाइल सब कुछ जमा कर देंगे और उसके बाद पैदल माता के दरबार में जाएंगे। जब वापस आएंगे मुझे लॉकर की चाबी मिलेगी। जब वापस आएंगे तो लॉकर से सारा सामान लेकर के फिर वापस घोड़े पे आएंगे और सीधा नीचे जाएंगे। इस बीच में भैरव बाबा की भी यात्रा होगी। माता रानी के दर्शन हो गए, काफ़ी अच्छे तरीके से दर्शन हुए। काफ़ी अच्छे देर हम वहाँ बैठे भी थे थोड़ी देर, और अब हम जा रहे हैं भैरवनाथ के दर्शन के लिए और उसके बाद सीधा नीचे जाएंगे। बस हम लोग दरबार पहुंच ही गए क्या? हाँ, बस पहुंचने वाले। पहुंचने वाले। मोबाइल कैमरा सब उधर ही जमा कराना पड़ेगा। हाँ, सब लॉकर की चाबी आपको दे देंगे वो। उसको उधर चलाओगे ना ग्रैंड बोर्ड के, उधर आपको बहुत ज़्यादा टाइम है। आपको 1-1.5 घंटा बस ऊपर से आरती आ जाएगी, फिर रुकना पड़ेगा 3-4 घंटे तक। रात के 10 बजे बाद में जल्दी
ग्रुप होते का काम भी आपको आजू बाजू से नीचे ले जाए, उनकी कम होगी ठंडी की वरीयता यहाँ। चेक पोस्ट इतने करी बेटा, इतने और कर लो। भैरव बाबा के दर्शन के साथ हमारी यात्रा यहीं समाप्त होती है। अब यहाँ से हम वापस जाएंगे। हमने घोड़ा ऑलरेडी कर रखा है, वही घोड़े वाले हमें नीचे कटरा तक पहुँचा के देंगे और फिर वहाँ से हम अपने होटल जाएंगे। तो अभी कुछ शॉट्स मैं आपको दिखाऊंगा सनसेट का, जो मैंने यहाँ से देखा है। इस पॉइंट से मैंने सनसेट इतना क्लियर लाइफ में बहुत कम ऐसा चांस मिलता है देखने को। मैंने पहले भी देखा हुआ है महाबलेश्वर वगैरह में, लेकिन आज यहाँ कटरा से ये जो माता के दरबार से जो मैंने सनसेट देखा है वैसा मैंने कभी नहीं देखा था। और हम बिहारी लोग हैं, हम तो डूबते हुए सूरज की भी पूजा करते हैं, तो हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है और काफ़ी अलग एक्सपीरियंस है ये। तो आपको भी ऐसे शॉट्स दिखाऊंगा मैं, और यहाँ से अब वापस जाएंगे और फिर रास्ते में कुछ शॉट्स आपको गोप्रो के साथ जो लिया है मैंने वो दिखाऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं होटल में, बाय। हाँ जी, देखो चांद निकल आया। शाम के 6 बजे चांद निकल आया। ये सनसेट के बाद का नज़ारा अंजलि, सबसे ऊंची जगह है ये। वाह, अल्टीमेट। कैमरा से कर रही हो? काहे काहे? Hey,
एक कोड़े है किन्नू कोड़े जी 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 भैया एक और वाटरमेलन देना, लेकिन छोटे छोटे पीसेस काटना। कोई हाँ भैया 60 से भैया 60 से। आगे फिर निकल गई। ये बाणगंगा है इधर जी। 10 से 5 मिनट लगेगा। यात्रा पूरी करके हम लोग आ चुके हैं नीचे। अब हम लोग जाएंगे एक नए होटल में, क्योंकि हमने जो होटल ऑलरेडी ले रखा था वहाँ की सर्विस अच्छी नहीं लगी हमें, और खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था नहीं है वहाँ। तो हम एक दूसरे होटल में जाएंगे जो कि पुराना होटल है, जहाँ हम पहले रह चुके हैं। और फिर उसके बाद हमारा जो लगेज क्लॉक रूम में रखा है उसको लेकर के शिफ्ट कर जाएंगे। और कल वहाँ से हम रवाना होंगे जम्मू के लिए, क्योंकि परसों वहाँ से हमारी फ़्लाइट है। परसों वहाँ से हमारी फ़्लाइट है पटना के लिए। तो अब यहाँ से सीधे चलते हैं होटल, और फिर होटल में आपसे मिलते हैं। और उम्मीद है कि आपको ये यात्रा अच्छी लगी होगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 6। अभी सो के उठा मैं। सॉरी, मैं व्लॉग को प्रॉपर एंडिंग नहीं दे पाया था, इसलिए मैं अभी इसको शूट कर रहा हूँ। कल हम लोग होटल आ चुके थे, श्री हरिनिवास होटल में आए हैं हम लोग। यहाँ मैं पहले भी रह चुका हूँ। यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है, और यहाँ भी हमने एक स्वीट बुक किया है जिसका टैरिफ सिर्फ 2200 रुपीज़ है, और पिछले होटल में हम लोग पे कर रहे थे 3000 रुपीज़। तो ये उसके रेस्पेक्ट में भी बेटर है। यहाँ भी हमने 2 हीटर लिया है ब्लोअर, और एक का चार्जेस है 300 रुपीज़। तो यहाँ हम सेटल डाउन हो चुके हैं। आज हम निकलेंगे यहाँ से जम्मू के लिए, और फिर आगे की कहानी आपको फिर मिलते हैं तो बताते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। हमारी यात्रा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर आप यात्रा करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ढेरों शुभकामनाएं। माता के दरबार में जाइए, और जो भी मुराद लेके जाएंगे ज़रूर पूरी होगी। इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। जय माता दी।